हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो टॉपिक होता है वो बहुत बहुत बच्चों के लिए बहुत ही समस्या वाला होता है, जिसमें बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हम इसको कैसे पढ़ें। तो मैं आज ये प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ही आसान से आसान तरीके से मैं आपको समझा दूं, जिसकी वजह से आप लोगों को क्या हो जाए तो अच्छे से ये समझ में आ जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव हृदय। आपको इधर चित्र देख के पता चल गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो मानव हृदय। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव हृदय। मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट यानी यह क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, तो मानव का हृदय यानी हार्ट पढ़ने वाले हैं। और मानव का जो दिल होता है वो पढ़ने वाले हैं। दिल हमारे टीनेजर्स के लिए बहुत ही अच्छा शब्द है। ठीक है, अभी आगे हम समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, हार्ट जो होता है, EART, हार्ट। देखिए, सबसे पहले तो हार्ट होता क्या है, तो यह एक पेशीय अंग है। कैसा अंग है? पेशीय अंग। यानी यह एक पेशीय अंग है, यानी यह मांसपेशियों का बना एक अंग है। इसमें कुछ हड्डी या कुछ टुकड़े नहीं है जिससे कि हमारा हार्ट टूट जाता है, या लोगों ने के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा कि मेरा दिल टूट गया। तो बता दीजिएगा आज के बाद से कि हार्ट जो है वो कोई टूटने वाली चीज नहीं है। हमारा दिल कभी नहीं टूटता है, क्योंकि वो बना किस चीज से है, तो मांसपेशियों से मिलके बना है। इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो इसका आकार होता है तो हमारी जो मुट्ठी होती है, मुट्ठी के आकार का कैसा होता है। तो जब हम लोग मुट्ठी को ऐसे बंद करते हैं तो इसी शेप का हमारा क्या होता है, तो हृदय होता है। क्या होता है? हृदय होता है, मुट्ठी के आकार का। ये जो शेप होता है वो दिल का शेप नहीं होता है, हार्ट का शेप नहीं होता है। क्या होता है? तो मुट्ठी के आकार का होता है हमारा हृदय। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे कि यह स्थित कहाँ होता है। तो जब हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे तो हम लोग फेफड़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। फेफड़े, तो फेफड़े के क्या होता है, तो यह वक्ष गुहा में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा में क्या है, वक्ष गुहा में स्थित होता है। और दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में कहाँ स्थित होता है, तो दोनों फेफड़ों के बीच में। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों फेफड़ों के बीच में क्या स्थित होता है, तो आपका हृदय स्थित होता है। अब क्या होता है हृदय के बारे में, तो इसके वजन की हम बात करते हैं। वेट, वजन, वजन। तो गर्ल्स में अलग होता है और बॉयज में अलग होता है। देखिए, गर्ल्स में क्या होता है, तो इसका जो वजन है वो 250 से 280 तक होता है, 80 ग्राम्स तक होता है गर्ल्स में। बॉयज में क्या होता है, तो बॉयज में होता है 350 टू 380 ग्राम्स। यानी लड़कों का जो दिल होता है वो क्या होता है, तो थोड़ा सा लड़कियों की अपेक्षा भारी होता है। लेकिन फिर भी लड़कियां क्या करती हैं कि भारी से दिल को भी तोड़ देती हैं। यानी यह लड़कों के दिल को भी क्या कर देती हैं, तो तोड़ देती हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब थोड़ा सा जब हम आगे हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट जो होता है उसका काम मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था कि हार्ट का काम क्या होता है। तो हार्ट का मेन काम जो होता है वो क्या होता है, तो किसी को दिल में रखना नहीं होता है। नहीं हम किसी को अपना निकाल के हार्ट दे देते हैं। हम लोग ऐसे सुनते हो, मैंने अपना दिल निकाल के दे दिया आपको, मेरा दिल आपके पास है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। हम अगर अपने हर्ट को बाहर निकाल देते हैं अपने शरीर से, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। यानी हम भगवान के प्यारे हो जाएंगे, भगवान हमको अपने पास बुला लेंगे। ठीक है, तो हर्ट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हर्ट जो है वो क्या है, तो एक पेशीय अंग है, यानी मांसपेशियों का बना एक अंग है। कैसा होता है, तो मुट्ठी के आकार का होता है। कहाँ होता है, तो वक्ष गुहा में होता है। यानी जो हमारा ये वाला हिस्सा, देखिए ये जो हिस्सा है ना, यहाँ से यहाँ पे जो हमारी रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं, और यहाँ तक
इससे नीचे वाला जो एरिया होता है वो होता है वक्ष गुहा, जो पसलियों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे स्थित होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? तो दोनों फेफड़ों के बीच में, और बाएं तरफ झुका रहता है। क्या है? बाएं तरफ, बाएं तरफ झुका रहता है, झुका रहता है, बाएं तरफ झुका रहता है। अब इसका मतलब क्या है, ये क्यों ये झुका रहता है? तो देखिए, नॉर्मली तो आप ये समझ लीजिए कि झुका नहीं रहता है, ये इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसकी वजह से हमको लगता है कि ये झुका हुआ है, बल्कि ये झुका हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ये सारी की सारी चीजें। बाएं तरफ झुका रहता है, वजन इसका गर्ल्स में इतना होता है, बॉयज में इतना होता है, वक्ष गुहा में होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, और मुट्ठी के आकार का होता है। अब थोड़ा सा हार्ट के बारे में और थोड़ा सा आगे जानते हैं और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए दो चीजें लिख लेता हूं, इधर राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका ये एक हृदय है, ऐसे आपका ऐसे हृदय है, तो हृदय को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? चार भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? तो चार भागों में। जैसे हमारे घर में अलग अलग कमरे होते हैं अलग अलग लोगों के लिए, वैसे ही हमारे हृदय में चार भाग होते हैं। इनको हम बोलते हैं कक्ष। क्या बोलते हैं इनको? कक्ष। जो भाग होते हैं उनको हम बोलते हैं कक्ष या चैम्बर। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन अभी 2025 में रिसेंट पूछा है कि हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि हम अपने हृदय में कितने लोगों को रख सकते हैं। तो इसमें हम अपनी बाबू को रख सकते हैं, इसमें सोना को रख सकते हैं, इसमें हम बाहर वाली को रख सकते हैं, इसमें हम अंदर वाली को रख सकते हैं। हम कितने लोगों को रख सकते हैं? चार लोगों को। यानी हम चार को किराएदार बना सकते हैं। अगर किसी किराएदार ने टाइम पे किराया नहीं दिया या उससे हमारा मन भर गया तो हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं करना है। तो जो ये ऊपर वाले हिस्से होते हैं इनको हम बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। यानी आपको ये दोनों जो है वो क्या है? अलिंद है। क्या है? अलिंद। और नीचे के जो दो होते हैं, नौ से नीचे नौ से नीले, याद रखिएगा, नौ से नीचे नौ से नीले, यानी जो नीचे वाले भाग होते हैं वो क्या होते हैं? तो निलय होते हैं। क्या होते हैं? निलय होते हैं। अब देखिए, फिर इसको आप लोगों ने देखा कि हम इनको भी दो दो भागों में बांट दिए हैं। तो जो भाग दाया स्थित है इसको बोलेंगे दाया अलिंद। क्या बोलेंगे? दाया अलिंद। और जो इधर है उसको क्या बोलेंगे? बाया अलिंद। इधर दाया निलय और इधर बाया निलय। ये कैसे हो रहा है? तो ध्यान दो आप, मैं अपने आप को बोर्ड के सामने खड़ा कर दे रहा हूँ। ये मेरा कौन सा है हाथ है? तो राइट हैंड है। ये मेरा कौन सा हाथ है? तो लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड के साइड दाया बाया अलिंद, और इधर हमारा बाया। ठीक है, ये बाया, सॉरी। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। जो आपका अलिंद होता है उसका काम रहता है ब्लड को रिसीव करना। यानी ये जो अलिंद होता है वो क्या होता है? तो ब्लड का ये रिसीव करता है, ब्लड को क्या करता है? केवल रिसीव करता है। यानी शरीर के सभी भागों से आएगा ब्लड तो किस में आएगा? अलिंद में आएगा। फेफड़े से ब्लड आएगा तो किस में आएगा? तो अलिंद में ही आएगा। निलय जो होता है वो एग्जैक्टली क्या करता है? तो पंप करने का काम करता है। यानी आपका जो निलय है वो एग्जैक्टली में खून को क्या करता है? पंप करता है। खून को पंप कौन करता है? तो निलय करता है। आपके अलिंद का क्या काम होता है? तो अलिंद का काम होता है केवल ब्लड को रिसीव करना, और निलय क्या करता है? खून को पंप करता है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा जब हम आगे और बढ़ेंगे तो मैं आपको जब इसके कार्य कैसे कैसे हृदय करता है या कैसे कैसे खून वो करता है मैं आगे बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। तो ये था क्या? तो हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर होते हैं। चार चैम्बर में ऊपर वाले दोनों भागों को हम अलिंद बोलते हैं, नीचे वालों को हम क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। ऊपर वाले में भी जो दाया साइड है उसको दाया अलिंद, जो बाया साइड है उसको बाया अलिंद। नीचे वाले में जो दाया है उसका उसको दाया निलय, ऊपर वाले में सॉरी नीचे वाले में ही दाया बाया वाले को बाया निलय। यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं। क्या है? तो देखिए, अब थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं, कुछ चीजों को जानते हैं। अगर कभी भी अंग अंग से
खून हृदय की ओर जाएगा, अंग से हृदय की ओर, तो कौन खून लेके जाएगा? सिरा लेके जाएगी। कौन लेके जाएगी? सिरा। सिरा। अगर हृदय से कभी भी खून अंग की ओर जाएगा, हृदय से कभी भी खून अंग की ओर जाएगा, वो कौन लेके जाएगी? तो धमनी लेके जाएगी। हम लोग अभी भी दो चीज बात करेंगे, शुद्ध रक्त, आगे बात करेंगे हम लोग शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त की। तो ध्यान दीजिएगा, शुद्ध रक्त से तात्पर्य होगा जिसमें O2 मिला हुआ है, और अशुद्ध रक्त से तात्पर्य होगा कि उसमें क्या है? CO2 मिली हुई है। ध्यान दीजिएगा ये। और एक चीज याद रखिएगा कि जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ घूमता है? तो धमनी में घूमता है, और अशुद्ध रक्त CO2 में। इतना चीज आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। तो इसको जब हम लोग ये दिमाग में हमारे रहेगा तो हम इसको समझ पाएंगे, यानी हमारे हृदय में कैसे कैसे खून कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब और कितने चरणों में जाता है। इतना आप लोगों को कोई दिक्कत? अब बताइएगा जरूर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि जो हमारा हृदय है वो कार्य को कैसे करता है, यानी कैसे कैसे वो कार्य विधि को करता है। चलिए देखते हैं, उसके पीछे को भी समझते हैं कि कैसे कैसे हमारा हृदय कार्य करता है। आप लोगों को इतना समझ में आया, अंग से जब भी खून हृदय में जाएगा तो कौन लेके जाएगी? सिरा। हृदय से कभी भी खून अंग की ओर जाएगा तो कौन लेके जाएगा? धमनी। और सिराओं में हमेशा कैसा खून रहता है? तो CO2 युक्त, और धमनियों में कैसा? O2 युक्त। यानी धमनी में शुद्ध खून लेके जाती है, और जो आपकी सिरा है वो कैसा खून लेके जाती है? तो अशुद्ध खून लेके जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? चलिए आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग ये चित्र देख रहे हैं, तो मैं इसको राइट और लेफ्ट में बांट देता हूं, जिससे आप लोग को थोड़ी सी समस्या ना हो। राइट और ये लेफ्ट। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है कि जो हमारा हृदय है वो यहाँ पे है, और हृदय में नीचे से भी खून आना चाहिए और ऊपर से भी, ठीक है। और लेके कौन आता है? और अगर कभी भी खून अंग से हृदय की ओर जा रहा है तो वो कैसा खून होगा? तो अशुद्ध खून होगा। और अशुद्ध खून को कौन लेके जाएगी? तो सिराएं लेके जाएंगी, सिराएं। तो याद रखिएगा, शरीर के अंगों से महाशिरा, महाशिरा, चूंकि ये अन्य सिराओं की अपेक्षा मोटी होती है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? महाशिरा। तो एक होती है अग्र महाशिरा, अग्र, और एक होती है पश्च महाशिरा। अब देखिए, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, यानी अगर शरीर के नीचे के भागों से जो ब्लड को लेके आती है, अशुद्ध रक्त को लेके आती है, वो होती है पश्च महाशिरा, ठीक है। और शरीर के जो ऊपरी भागों से खून लेके आती है वो होती है अग्र महाशिरा। तो ये दोनों की दोनों शिराएं शरीर के अंग से खून को, अशुद्ध खून को लेके कहां पहुंचा देती हैं? तो दाया अलिंद। पहला, अग्र एवं पश्च महाशिरा, सॉरी, पश्च महाशिरा अशुद्ध खून कहां पहुंचाएंगी? तो दाया अलिंद में। कहां पहुंचाएंगी? दाया अलिंद। पहला स्टेप आप लोगों को समझ में आया। यानी शरीर के अंग, अब शरीर के अंग, हमारा जो हृदय है वो बीच में स्थित है, बीच में स्थित है, तो ऊपर से भी खून को लेके नीचे आना होगा और नीचे से भी खून को ऊपर पहुंचाना, ये हृदय के पास पहुंचाना होगा। तो भी जब हृदय के पास हमको पहुंचाना होगा तो एक हमारे को नीचे से भी कोई पाइप चाहिए और एक ऊपर से भी पाइप चाहिए। तो जो ऊपर से नीचे पाइप को लेके जानी है तो हम ऊपर वाली को बोलते हैं अग्र महाशिरा, पीछे नीचे वाली को बोलते हैं पश्च महाशिरा। यानी ये दोनों महाशिराएं हमारे शरीर के अंगों से ब्लड को कहां लेके आ जाती हैं? तो दाएं अलिंद में। यही मैंने लिखा है। अब जो आपका ब्लड है वो दाएं अलिंद से कहां पहुंचता है? दाएं नीले। यानी दूसरी स्टेप हम लिख सकते हैं, दाया अलिंद टू, टू नहीं लिखते, एरो दिखा देते हैं, दाया नीले, दाया अलिंद टू दाया नीले। यानी दाएं अलिंद से, यानी यहां से खून कहां पहुंच गया? दाया नीले। अभी भी ये सारा का सारा खून कैसा है? तो अभी भी ये कैसा खून है? तो अशुद्ध खून है। कैसा खून है? अशुद्ध, यानी जिसमें CO2 है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? बहुत धीरे 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 इस टॉपिक को समझने वाले हैं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। यानी सबसे पहले अग्र एवं पश्च महाशिरा अशुद्ध खून को कहां लेके आई? दाया अलिंद। अब दाया अलिंद से खून कहां गया? दाया नीले में। और बीच में आप लोगों ने देखा कि ये है, इसको बोलते हैं वॉल्व। क्या बोलते हैं? वॉल्व, कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपाट। आप लोगों ने देखा होगा आपकी साइकिल में जब हम हवा भरते हैं तो साइकिल में हवा अंदर तो जाती है बट उधर से निकल नहीं पाती है, यानी एक
ये ऐसा चीज होता है जो क्या करता है, अपने अंदर तो चीजों को लेता है बट अपने अंदर से बाहर नहीं आने देता है। यानी यहाँ से खून यहाँ तो जा सकता है बट यहाँ से खून कभी ऐसे नहीं जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक ध्यान दीजिए, कपाट इसी को बोलते हैं। अब क्या होगा कि जब यहाँ दायां निलय में क्या होगा कि आपका खून जब पहुंचता है अशुद्ध खून, तो इसको भेज दिया जाता है फेफड़े में। क्या कर दिया जाता है? फेफड़े में। कहाँ भेजा जाता है? तो फेफड़े में। अब देखिए यहाँ से खून यानी तीसरे स्टेप कहाँ जाएगा? तो दायां निलय से खून कहाँ जाएगा? फेफड़े में। कहाँ जाएगा? फेफड़े में। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ये है दायां निलय यानी ये है हृदय। हृदय, हृदय से खून कहाँ जा रहा है? फेफड़े में। यानी हृदय टू खून कहाँ जा रहा है? तो हृदय से खून कहाँ जा रहा है? फेफड़े यानी किसी अंग में। और हृदय से खून को अंग में कौन लेके जाती है? धमनी लेके जाती है। कौन धमनी लेके जाती है? धमनी लेके जाती है। धमनी लेके जाती है तो यहाँ पे एक धमनी होगी जिसका हम नाम रखते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या नाम रखते हैं? फुफ्फुस। यानी इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। अब देखिए धमनियों की क्वालिटी क्या है? तो वो शुद्ध खून लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे जो धमनी है वो कैसा खून लेके जा रही है? अशुद्ध खून। कैसा खून लेके जा रही है? अशुद्ध खून। ये ध्यान दीजिएगा कि यह एकमात्र ऐसी धमनी है जो कैसा खून लेके जाती है? तो अशुद्ध खून लेके जाती है। यानी कौन लेके गया? फुफ्फुस। फुफ्फुस धमनी खून को लेके गई कहाँ? दायां निलय टू फेफड़े में। यहाँ तक कोई समस्या आप लोग को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यानी ये फुफ्फुस धमनी हमारी फेफड़े में खून को लेके, अब फेफड़े में क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को श्वसन में बताया था, कूपिका होती है। क्या होती है? कूपिका। और यही कूपिका क्या करती है? तो गैसों का आदान प्रदान करती है। यानी CO2 को ले लेगी और O2 मिला देगी। क्या कर देगी? CO2 को ले लेगी और O2 को मिला लेगी। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए फेफड़े से क्या होता है? तो फिर फेफड़े से आता है खून बाएं अलिंद। यानी हम चौथा लिख सकते हैं फेफड़ा, सॉरी, फेफड़ा से दाया, नहीं बायां, सॉरी बायां अलिंद। क्या होगा? बायां अलिंद। अब खून कैसा हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे खून जो होगा वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। कैसा खून हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए शुद्ध होगा तो यहाँ पे भी कोई लेके आएगा भाई, पाइप के बिना तो आने जाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे फिर यही आएगी, क्योंकि फेफड़े को हम फुफ्फुस के भी नाम से जानते हैं, इसलिए हम ये नाम बार बार ले रहे हैं। तो ये लेके आएगी फुफ्फुस सिरा। कौन लेके आएगी? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा कहाँ लेके आ गई? तो बायां अलिंद में। अब बाएं अलिंद से खून कहाँ जाएगा? तो बाएं अलिंद से खून कहाँ जाएगा? बायां अलिंद से खून कहाँ जाएगा? तो बायां निलय में। बायां निलय। अब बायां निलय में यहाँ पे भी कपाट होंगे, ध्यान दीजिएगा। कपाट वही जाने तो देंगे बट आने नहीं देंगे। अब देखिए यहां से जो खून होता है वो पूरी बॉडी में जाता है। यानी छठवां स्टेप हम लिख सकते हैं, अभी भी ये शुद्ध की हम बात कर रहे हैं, तो ये होगा दाया, सॉरी दाया नहीं, बाया, बाया निलय से महाधमनी। महाधमनी यानी यहाँ पे कौन होती है? महाधमनी। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी महाधमनी खून को कहाँ लेके जाएगी? शरीर के सभी अंगों में। अब महाधमनी इनका इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये नॉर्मल सारी की सारी धमनियों से मोटी होती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? कहते हैं महाधमनी। पहला स्टेप, खून शरीर के सभी अंगों से कहाँ पहुंचा? दायां लिंद में। दायां लिंद से दाएं निलय में। दाएं निलय से फेफड़े में। कौन लेके गई? फुसफुस धमनी। यहाँ पे कूपिका में क्या होगा? तो ब्लड का इंटरचेंज हुआ। अब ब्लड इंटरचेंज जब हुआ तो ब्लड साफ हो गया। साफ हो गया तो साफ कौन लेके आएगा? फुसफुस सिरा। कहाँ? बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से खून कहाँ जाएगा? बाएं निलय में। और बाएं निलय से खून कहाँ जाएगी? महाधमनी में। महाधमनी सारे अंगों में क्या कर देगी? पहुंचा दी। यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, कभी यह प्रक्रिया रुकती नहीं, यानी बहुत कम टाइम में होती है। ब्लड आता जाता है, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, साफ होता है, आता है, फिर जाता है, फिर। ठीक है, यानी यह पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है? ये आती जाती रहती है। अब हम लोगों ने क्या किया कि आज हृदय को पढ़ा। अब ये जो हृदय है और इसकी कार्यविधि, ये पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जब भी यह वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आप लोग एक पेज लीजिए, ब्लैंक पेज लीजिए, उस पे ये जो ग्राफ है, मतलब जो मैंने बनाया है चित्र के माध्यम से, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। क्या हमारा डाटा पूरा का पूरा सही हो रहा है? एक बार में नहीं होगा, दूसरी बार में कीजिए, दूसरी बार में नहीं होगा, तीसरी बार में कीजिए, लेकिन ये आप लोग को करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन हमको आ पाएगा। मैं प्रयास करूंगा कि कोई शॉर्ट्स वीडियो लेके आ जाओ जिसमें आपको हृदय
की कोई ट्रिक बता दूंगा जिससे हृदय आसानी से हम लोग बना सके। ठीक है, तो वो मैं शॉर्ट्स में लेके आऊंगा जिसमें हम हृदय का जो ओरिजिनल चित्र होता है वो समझ में। अब देखिए, एक चीज मुझे ये बताना था आपको कि हृदय जो होता है वो बाईं तरफ झुका के होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से सारा का सारा जो ब्लड बाएं निलय में आता है, तो यही ऐसी जगह है जहां से हृदय को इसको बहुत तेज पंप किया जाता है। अब जहां पे तेज पंप करेंगे उसकी मोटाई हमको अधिक रखनी पड़ेगी, इसीलिए हमारा जो बायां निलय वाला भाग होता है हृदय का वो मोटा होता है, जिसकी वजह से हमको ये लगता है कि यह जो हमारा हृदय है वो क्या है, बाई तरफ टिल्टेड है या झुका हुआ है। यही इसके पीछे का क्या है, रीजन है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा या हृदय आपको समझ में आया होगा। और मैं बहुत बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ या इसमें कोई और टॉपिक इसलिए नहीं ऐड कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत हो, क्योंकि ये टॉपिक खुद ही एक जटिल टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स है, जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। मैंने इसको आसान से आसान तरीके में समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और बने रहिएगा और अपने दोस्तों को बस इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि हृदय को मैंने इतने आसान तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।